इजराइल के साथ, और आप देखिए यूक्रेन, जेलेंस्की को आप देख रहे हैं, यूक्रेन भी इजराइल के साथ है, आयरलैंड है, ग्रीस है, दूसरी तरफ सीरिया, पाकिस्तान और यमन हमास के साथ खड़े। अब सवाल यह है कि अब मैंने जो शुरू में कहा कुछ देश ऐसे हैं जो न्यूट्रल, उसमें भारत भी एक है। भारत ने विरोध किया, जो इजराइल में आतंकी हमला हुआ उसका विरोध किया, लेकिन भारत तटस्थ है। थोड़ा झुकाव इजराइल की तरफ हो सकता है, वो भारत के अपने इंटरेस्ट हैं और किसी भी देश के जो इंटरेस्ट होंगे वो उसकी तरफ झुका होगा। जैसे यूक्रेन और रूस की जंग हुई, अमेरिका यूक्रेन के साथ था लेकिन भारत रूस के साथ खड़ा था, भारत के अपने इंटरेस्ट और पुरानी दोस्ती। वैसे ही यहां भी है, अमेरिका बेशक इजराइल के साथ है, भारत इजराइल के साथ भी है लेकिन खिलाफ भी नहीं है किसी के। अब पुतिन भी तटस्थ है, न्यूट्रल है, और चीन भी अब तक न्यूट्रल है, किसी की तरफ स्टैंड नहीं लिया। यह जरूर चीन ने कहा है कि इस जंग को रुकना चाहिए और बातचीत ही समाधान है। आइए अब मैं आपको दिखाऊं, बड़ा इंपॉर्टेंट यह है कि इस लड़ाई के बीच जितने लोगों को आप प्रदर्शन करते देख रहे थे, इसमें 99.9% लोग वो होंगे जिन्हें ठीक से शायद इजराइल और गाजा का युद्ध भी ना पता हो, इजराइल हमास की लड़ाई भी ना पता हो, लेकिन कर रहे हैं। अब उनके लिए और बहुत से लोगों के लिए, क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि आखिर लड़ाई है क्या, तो मैं उसकी बात करूंगा। कल भी मैंने इसकी बात की थी, कल वक्त कम था तो आपको तफसील से नहीं बता सका। यह दरअसल आप देख रहे हैं फिलिस्तीन का नक्शा। अब आप देखेंगे कहीं हरा है, कहीं हरा सफेद है, कहीं सफेद और है, कहीं सफेद और बढ़ गया है। दरअसल फिलिस्तीन और इजराइल का जब गठन हुआ, मैं वहां से शुरुआत कर रहा हूं। यह है पहला नक्शा जो पूरा हरा है, 1947 का नक्शा, जब यह पैलेस्टाइन हुआ करता था, फिलिस्तीन। यहां यहूदी आए, यहूदी आकर बस गए, और उसके बाद क्या हुआ, लड़ाइयां हुई। जब लड़ाइयां हुई तो फिर यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र को आना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र ने दखल दिया तो उसने डिवाइड कर दिया, बंटवारा कर दिया इजराइल और फिलिस्तीन में। यह सफेद हिस्सा बांटा गया इजराइल को और यह हरा हिस्सा बांटा गया फिलिस्तीन को। यह हिस्सा लगभग इतना था कि 48% फिलिस्तीन का और 44% इजराइल का। लेकिन अब बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जैसे ही यूनाइटेड नेशंस ने यह ऐलान किया कि यह हिस्सा इजराइल का है, यह फिलिस्तीन का, अगल बगल जो मुस्लिम देश थे जिसमें सीरिया था, इराक था, ईरान था, जॉर्डन है, यह सब ने बर्दाश्त नहीं किया कि यहां इजरायली मुल्क यहूदियों का मुल्क नहीं हो सकता। उन्होंने यहां जंग छेड़ दी, इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ दी। तब भी सब इजराइल से हार गए। उसके बाद जितनी जंगें हुई, हर जंग इजराइल जीत गया, और जब जंगें हुई तो क्या हुआ, इजराइल ने फिलिस्तीन के और जगहों पर कब्जा कर लिया, क्योंकि जंग हुई, वो उनके सीमा के अंदर घुसे, ये उनकी सीमा के अंदर घुसे, तो कब्जा इजराइल का बढ़ गया। और ये कब्जा बढ़ते बढ़ते आज ये हो गया है। ये गाजा है, जो छोटी सी पट्टी आप देख रहे हैं, और ये फिलिस्तीन के हरा स्पॉट जगह जगह जो आपको दिख रही है, यहां फिलिस्तीनी रहते हैं। बाकी पूरा हिस्सा इजराइल का हो चुका है। ये जंगों के बाद जीता है। फिलिस्तीन का तर्क यह है कि हमारी जमीन पर कब्जा किया है, यह है एक तर्क। लेकिन इस तर्क के उलट आतंकी घटना को कोई जायज नहीं ठहरा सकता। बड़ी चीज ये, अब मैं आपको बताऊं, आपने नाम सुना गाजा पट्टी, तो ये क्या है गाजा पट्टी? आपने नाम सुना वेस्ट बैंक, तो क्या है ये वेस्ट बैंक? तो बम, गोला, बारूद आपको दिन भर सब दिखाएंगे, लेकिन आपके लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप जो नक्शा देख रहे हैं, ये पूरा इजराइल का नक्शा है। जहां आपको फिलिस्तीन नजर आ रहा है, ये फिलिस्तीन का हिस्सा है। यरूशलेम आपको जो नजर आ रहा है, इसको इजराइल ने अपनी राजधानी घोषित कर दिया है, लेकिन पहले यह राजधानी नहीं था। पहले यह संयुक्त राष्ट्र के पास इसका कंट्रोल था, लेकिन बाद में इजराइल ने खुद इसको अपनी राजधानी घोषित कर दिया। अब इस लड़ाई को देखिए, 29 नवंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव पास किया, फिलिस्तीन को यहूदी और अरब राज्यों में बांटने का फैसला किया। यरूशलेम को संयुक्त राष्ट्र के अधीन रखा गया, जो बीच में आप देख रहे हैं यरूशलेम, इस पर संयुक्त राष्ट्र का कंट्रोल था। 1948 को यहूदियों ने इजराइल राज्य की घोषणा कर दी, यानी यूनाइटेड नेशन ने बंटवारा किया, यहूदियों ने कहा इजराइल हमारा राष्ट्र है, हम इसकी घोषणा करते हैं। और यही वजह है कि दुनिया के बहुत से देशों ने इजराइल को अभी राष्ट्र के तौर पर मान्यता दी है, लेकिन बहुत से ऐसे भी देश हैं जिन्होंने आज तक इजराइल को एक राष्ट्र नहीं माना है। उनमें बहुत से मुस्लिम और अरब मुल्क हैं, पाकिस्तान भी उनमें से एक है, जो इजराइल को राष्ट्र की मान्यता नहीं देता है आज भी, 70 सालों बाद भी। अमेरिका ने उसी दिन इजराइल को मान्यता दे दी। इजराइल ने जैसे ही अपनी मान्यता का ऐलान किया, 24 घंटे के अंदर अरब देशों ने इजराइल पर हमला कर दिया। उनको हजम नहीं हुआ कि कोई यहूदी मुल्क यहां बन गया है। 1 साल की लड़ाई में अरब देशों की हार हुई। ब्रिटिश राज वाला ये पूरा हिस्सा 3 भागों में बंट गया था। इजराइल देख रहे हैं आप, इजराइल, वेस्ट बैंक आगे मैं आपको बताऊंगा, और गाजा पट्टी इसका नाम दिया गया। तभी से इजराइल और मुस्लिम देशों के बीच तनाव जारी है। अब देखिए कौन क्या है। ये जो आप देख रहे हैं गाजा पट्टी,
छोटी सी पट्टी जो आपको नजर आ रही है वो गाजा पट्टी, हरे रंग से जो छोटा सा स्पॉट है बस इतना ही गाजा है, इतने में ही हमास है। उसी हमास ने यह हमला किया है जो गाजा में। अब देखिए नीचे मिस्र है, ये भूमध्य सागर है, और वो जो ग्रे बीच में पोर्शन आपको नजर आ रहा है वो वेस्ट बैंक का एरिया है। आगे बताऊंगा वेस्ट बैंक क्या, पहले समझिए गाजा पट्टी क्या है। 2007 से गाजा पर आतंकी समूह हमास का शासन है। गाजा पट्टी इजराइल एक तरफ, मिस्र दूसरी तरफ, और ऊपर भूमध्य सागर इनसे घिरा हुआ है। दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से जाना जाता है। अब आबादी देखिए, इस गाजा, इतना सा गाजा है, दिल्ली से छोटा होगा आपके। गाजा पट्टी 10 किलोमीटर चौड़ा और 41 किलोमीटर लंबा है। सिर्फ गाजा पट्टी पर 20 लाख से अधिक लोग रहते हैं, यानी दिल्ली से भी छोटा होगा। 1 किलोमीटर में करीब लगभग अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, हय्य अला फलाह।